हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंट्रल मोरियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर रीजनिंग मैथमेटिक्स हिंदी चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी में आपके क्रिया के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन ठीक ठाक है, सभी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आने की संभावना है, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है भाई। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खाता है, तो देखो ऑब्जेक्ट है, अकर्मक क्रिया है। चालक गाड़ी चलाता है, सकर्मक क्रिया है। माँ स्वेटर बुनती है, सकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, हंसना अकर्मक क्रिया होती है, और ये नित्य अकर्मक भी है, नित्य अकर्मक, ठीक है, नित्य अकर्मक है। तो हंसने के साथ कुछ भी लगाया जाए, वो 2 घंटे से हंस रहा है, रोज हंसता है, आध घंटे से भरा या हफ्ता ही जा रहा है, ये सब अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। श्याम हंसता है, श्याम 2 घंटे से हंस रहा है, लगातार हंस रहा है, 3 बजे हंस रहा है, ठीक है। वो रोज हंसता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो वो हमेशा अकर्मक ही रहेगी, क्योंकि नित्य कर्मक क्रिया का पार्ट। अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये बताना है। ये हो गया, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य ही बताना है। मंदाकिनी सोती है, सोना नित्य कर्मक है, उड़ना नित्य कर्मक है, दोनों नित्य कर्मक है। इनके साथ में कुछ भी लगा हो, नित्य अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक ही रहेगी। बालक खिलौना पाकर हंसता है, ठीक है। खिलौना पाकर ये सब प्रदान कारक हो गया। हाफना क्रिया कैसी थी? हमने कहा था नित्य कर्मक। बाल का निबंध लिख रही है, निबंध ये आपका कर्म हो गया, कर्म है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। बालक खिलौना पाकर हरा, खिलौना उसको मिल गया है, तो इसका आपका अधिकरण कारक को क्या कहते हैं? उसने संप्रदान कारक उसके लिए है, अधिकरण कारक कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक तो नहीं, ठीक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। जब कर्ता स्वयं कोई काम ना करे, किसी से करवाए, वहां पर क्रिया जो होती है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? राम लक्ष्मण से पत्र, राम तो नहीं लिख रहे, लक्ष्मण से पत्र लिखवाया गया है, लिखवाता है, पूर्वकालिक संयोग प्रेरणार्थक, इसका पार्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया का पार्ट है ये प्रेरणार्थक क्रिया। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता रहता है, तो इसलिए आपको इस पर फोकस करना है। रचनाक दृष्टि क्रिया के भेद कितने होते हैं? ठीक है, रचनाक दृष्टि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ध्यान रखना कि रचनाक दृष्टि से वैसे तो 3 4 आप कह देते हैं, लेकिन रियल में सकर्मक अकर्मक ही पार्ट आता है, ठीक है। 2 ही माने जाते हैं। और रूढ़ यौगिक रूढ़ आपके जो आपके हैं वो आपके संज्ञा के पार्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है? बच्चा सो रहा है, हमने कहा था सोना हमेशा कर्मक होता है। बच्चा खेल रहा है, और अकर्मक क्रिया की बात हो रही है, बस यही है, सो रहा है, कैसा है? अकर्मक क्रिया। वैसे तो खेलना है, लिख रही है, पढ़ रही, ये सब अकर्मक है। अभी पेंटेंस अकर्मक है ना, क्रिया इसमें खेलना अकर्मक होगी, लिखना अकर्मक होगी, पढ़ना अकर्मक होगी, लेकिन सोना कैसी होगी? नित्य कर्मक है, तो हमेशा अकर्मक क्रिया ही रहेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्यापकारी शब्द जो 2 शब्दों अथवा वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। व्यापकारी शब्द जो 2 शब्दों वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है भाई। ये इसकी परिभाषा थी, इसको आपको ध्यान रखना है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त होता है, तो उसे पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ये पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जहाँ कर्ता एक काम समाप्त करके दूसरा काम तुरंत प्रारंभ कर दे, तो पहले कार्य की जो क्रिया होगी उसे आप पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है। दौड़ना, मुस्कुराना, रूठना और पीटना, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया है। पीटना, छत पीटना, या फिर किसी से पीटना, पीटना मतलब बच्चे को पीटना, या फिर छत पीटना, कूटना, जो भी होता है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पीना, सॉरी, पानी पीना, ठीक है।
दूध पीना, पीना लिखा हुआ, पीटना नहीं लिखा हुआ था, तो ये अकर्मक है तीनों। और सकर्मक पूछी गई तो कौन हो जाएगी, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, कोई समस्या, बोलो बोलो। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिकारी होता है, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक का प्रभाव ना पड़े अभिकारी कहलाता है। संज्ञा विकारी, सर्वनाम विकारी, विशेषण विकारी। अभिकारी कौन है, अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या है, अभिकारी। ठीक, अव्यय का दूसरा नाम ही अभिकारी होता है। वह थोड़ा बीमार है, प्रमाणवाचक रीतवाचक विशेषण। वह थोड़ा बीमार है, प्रमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, कालवाचक रीतिवाचक स्थानवाचक क्या कहलाएगा, प्रमाणवाचक। कम बीमार, थोड़ा बीमार है, बहुत कम खाता है, ठीक, बहुत खाता है, ये सब किसमें आते हैं, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण के पाठ अंग में हो जाते हैं। चलो, निम्नलिखित में से वाक्यों में किसमें प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया। प्रणार्थक में मतलब हुआ, निम्नलिखित में से प्रणार्थक की बात करें हम लोग, अरे वाह, कलर भी लाइट नहीं है भाई। चलो बहुत काम कराते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पिता उससे उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करते हैं, पढ़वाते हैं। ठीक है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, मतलब पिता उसे पढ़ाते हैं, अलग बात, पढ़वाते हैं मतलब दूसरे को पढ़वाया जाए, तो ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, कोई दूसरा है अध्यापक से काम करवा रहा है, क्या कहलाएगा आपका, प्रणार्थक क्रिया। और प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, राम नहीं पढ़ता, वही है अध्यापक स्वयं कराते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब आ जाएंगे आपके, करा नहीं नहीं पूछा गया आपका। ठीक है, तो पढ़वाते था ही आपका, ये भी दोनों हो जाएंगे, राम नहीं पढ़ता, ये आपकी विधिवाचक का विलोम हो जाता है, निषेधात्मक वाक्य जरूर है, लेकिन यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अरे भाई, विशेषण पाठ आ गया, छोटा बड़ा है, हरा पीला, 2 3 है, राम लक्ष्मण नहीं है। ठीक है, राम लक्ष्मण आपका संज्ञा है, क्या है, संज्ञा का पाठ है, ये हम लोगों ने बता भी दिया चुका एक दो बार। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पानी बरफ रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध रखता है, मोहन श्याम को रुला रहा है। देखो, अकर्मक क्रिया का पार्ट देखा जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, लेकिन रियल में पानी बरफ रहा है, तो पानी आपका यहाँ पे कर्ता का रूप है, कर्म का रूप नहीं है। ठीक है, पानी बरस रहा है, काम कौन का, काम क्या हो रहा है, पानी कर रहा है, पानी कर्ता का रूप हो गया, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। हालांकि गेहूं पिसाता सकर्मक है, निबंध लिखता सकर्मक है, मोहन को ऑब्जेक्ट दिया गया है, सकर्मक होगी, हालांकि रुलाना नित्य कर्मक है। ठीक, लेकिन फिर भी इसमें आपका आ जाता है। चलो एक और देखते हैं, मीरा जोर से हंसी, हमने कहा आपने नित्य कर्मक होती है, जोर का फे चाहे धीमे हंसे, ठीक है, चाहे लगातार रखते रहे, ऐसी कंडीशन में अकर्मक क्रिया ही आएगी। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रार्थक क्रिया, द्विकर्म, ये होता है प्रार्थक क्रिया, और क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, एक काम हो चुका है, द्विकर्मक संयुक्त, पढ़कर क्या होगा, पढ़कर क्या मतलब एक काम खत्म, दूसरा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया की पाठ हो जाता है। ठीक है भाई, परिमाणवाचक निष्क्रिय विशेषण है, इतना, फरवत, गलत, फरवदा, इतना उतना कम ज्यादा। ठीक है, कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण का पाठ हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, कहा जाता है धातु। ठीक है भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। राम सो रहा है, हमने कहा था सोना का ही क्रिया है, नित्य अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया का पार्ट है, कौन सा है, अकर्मक क्रिया। ठीक भाई,
बहुत ही सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से प्रार्थक क्रिया है, प्रार्थक क्रिया की बात है। उठना, चमकना, देना, गिराना, गिराना। तो गिरना, गिराना, गिरवाना प्रथम प्रार्थक है, द्वितीय प्रार्थक होती है गिरवाना हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है। ठीक है। चलना, सोना, लिखना, क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया लिखना। सोना, मुस्कुराना, चलना, ये अकर्मक क्रिया है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई। चलो एक और देखते हैं। सड़क चौड़ी बनाई गई। चौड़ा क्या है? ये आपका मुख्य क्रिया, पूरक कर्ता, पूरक सहायक कर्ता। ठीक है। चौड़ी बनाई क्रिया विशेषण है, मुख्य क्रिया के साथ में पूरक क्रिया कह सकते हो। और चौड़ी बनाई गई सड़क आप क्रिया हो गई, उसमें सड़कें चौड़ी बनाई गई। चौड़ी क्या है भाई? फिर क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण किसमें आएगा? सहायक कर्ता, मुख्य क्रिया में, पूरक कर्ता में। तो ये पूरक कर्ता का पाठ हो जाएगी, पूर्व कर्ता पूर्ण कर रही है, कर्ता के स्पष्ट कर रही है। ठीक है। वैसे तो क्रिया विशेषण का पाठ है। हथियाना, चमकाना, चिकनाना नाम धातु क्रिया, हाथ से हथियाना, लाठी लठियाना, चिकना चिकनाना, जो भी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। चूड़ी अच्छी है, योजक घोतक, अधिकार घोतक, प्रत्यक्ष घोतक, औचित्य बोधक। देखो चूड़ी अच्छी थी, ये क्वेश्चन कई बार कई जगह अधिकार घोतक क्रिया से करवाया था, कहीं योजक क्रिया से करवाया जाता है। योजक क्रिया का पाठ होता है, दोनों एक साथ में आ जाती है। ठीक है। अलग अलग काम आता है। निम्नलिखित में कौन सा कर्मक वाक्य अभी करवा चुके हैं, वही दोबारा रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी, ये बताना है आपको। राम दौड़ा, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, रुक गया, उसने कार बेच दी। क्या बेचा? कार। ठीक है। तो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया का पाठ है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। निम्नलिखित में प्रार्थक क्रिया है, चलना, जगाना, क्या हो जाएगी? जगाना। ठीक है। बदलना, पढ़ना, चलना। प्रार्थक क्रिया क्या होगी? जगाना प्रथम प्रार्थक है, और जगवाना हो जाएगी द्वितीय प्रार्थक। ठीक। आना बाना प्रत्यय लगाया जाता है, इसको आप ध्यान रखना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ठीक। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो पुस्तकालय में पढ़ रहा, अधिकरण कारक हो गया, पढ़ रहा है। संयुक्त, अकर्मक, सहायक, सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया है, कैसी क्रिया? पुस्तकालय में पढ़ना क्रिया सकर्मक होती है, लेकिन पुस्तकालय में पढ़ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, यहाँ पे पुस्तकालय जो है अधिकरण कारक है। ठीक है। कक्षा में पढ़ रहा है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया का पाठ है। उनको आपको देखना है, लाइक फिर करना है। सब क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है। एक बार आपका लाइक बनता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।